गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर निशा सिरोया है एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। और आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस, यानी कि स्पंजों में नाल तंत्र का उद्विकास। ये बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैनाल सिस्टम का पाया जाना फाइलम पॉरीफेरा का एक विशिष्ट लक्षण है। एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी by several holes in the water stream and in the members of the phylum Porifera, the body is arranged in a such way as to form a complex system of pores। यानी कि जो पॉरीफेरा फाइलम के सदस्य होते हैं वो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। उनकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रकार का सिस्टम बनाते हैं। दिस सिस्टम इज जनरली रिफर टू एज द कैनाल सिस्टम और एक्विफर सिस्टम। इस सिस्टम को हम कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र कहते हैं। द कैनाल सिस्टम इन द स्पॉन्जेस सर्व द सेम पर्पस एज द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हायर एनिमल एंड इट फॉर्म्स अ पाथवे फॉर फूड एंड ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। यानी कि जैसे हायर एनिमल में एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो कार्य करता है वही कार्य यहाँ पे इस कैनाल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि जो ये फाइलम के सदस्य होते हैं ये सभी सेडेंटरी यानी कि स्थानबद्ध होते हैं, इसलिए इनमें पोषण, श्वसन या उत्सर्जन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इनमें इन समस्याओं के समाधान के लिए कैनाल सिस्टम का उद्विकास हो गया है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इन जंतुओं में ये वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इवोल्यूशन के आधार पर देखा जाए तो ये कैनाल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम and is found in some of species such as Leucosolia and in the calcareous sponges। यानी कि ये सबसे सरल प्रकार का कैनाल सिस्टम है और इस प्रकार का जो नाल तंत्र है वो ल्यूकोसोलेनिया या फिर ओलिन्थस में देखा जा सकता है। इस प्रकार के तंत्र में जो स्पंज होता है उसके शरीर पे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इस चित्र में एक टिपिकल एस्केनट टाइप कैनाल सिस्टम को दिखाया गया है। तो इसमें जो सबसे बाहर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो डर्मल ऑस्टिया कहलाते हैं। इन ऑस्टिया से होकर वाटर की जो करंट होती है यानी कि जो जल धारा होती है वो शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इन्हें इन करंट या इनहेलेंट पोर्स भी कहा जाता है। ये पोर्स पोरोसाइट नामक एक विशिष्ट कोशिका से होकर गुजरते हैं और पोरोसाइट कोशिकाएं मेसेनकाइम में अरीय रूप से व्यवस्थित होती है। ये मार्ग में इस तरह से ये जो पाथवे होता है एक बड़ी स्पॉन्जोसील गुहिका में खुलता है। इसके सेंटर में एक बहुत बड़ी गुहा पाई जाती है जिसे स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो डायरेक्ट जो ऑस्टिया होते हैं वो उसके अंदर ही खुलते हैं। अब हम जानते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी बॉडी वॉल में 2 लेयर्स पाई जाती है। जो बाहर वाली लेयर्स होती है वो पिनेकोडर्म और अंदर की जो लेयर होती है वो कोइनोडर्म कहलाती है। और इन दोनों के बीच में एक जिलेटिनस परत पाई जाती है जिसे कि मेसेनकाइम कहते हैं। मेसेनकाइम में कुछ अमीबोसाइट और कुछ स्पिक्यूल्स यानी कि कुछ कंटिकाएँ पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्पॉन्जोसील होती है वो कोइनोसाइट के द्वारा आश्रित होती है और इस परत में बहुत सारे फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार से इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होलो एंड गैस्ट्रोलाइक कंट्रेक्शन होता है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो थिन होती है, यानी कि इस प्रकार का जो कैनाल सिस्टम होता है इसमें बॉडी वॉल थिन होती है लेकिन स्पॉन्जोसील बड़ी होती है। और जो सेंट्रल लार्ज स्पॉन्जोसील है वो कोइनोसाइट नाम की सेल के द्वारा आश्रित होती है।
अनफोल्डेड लेयर ऑफ कोइनोडर्म इसके अंदर पाई जाती है, और जो कैनाल्स होती है वो स्ट्रेट होती है बॉडी वॉल के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट वो स्पॉन्जोसील के अंदर खुलती है। स्ट्रेट एंट्री ऑफ वाटर इनटू द स्पॉन्जोसील थ्रू द ट्यूबुलर पोरोसाइट्स। और इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि जो फ्लैजिला होते हैं उनमें लगातार स्पंदन होते रहता है, जिसके कारण जो वाटर करंट होती है वो उसकी धारा बनी हुई रहती है। और स्पॉन्जोसील की जो गुहा होती है वो इसके आगे के सिरे पर एक बहुत बड़ा रंध्र पाया जाता है, जिसे कि हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। इसके द्वारा जो वाटर करंट होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार का कैनाल सिस्टम होमोसिला का जो ऑर्डर होता है होमोसिला ऑर्डर में पाया जाता है। Thus, ascenoid sponges become always small vase-like and grow in groups attached to the rocks in shallow seas. अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो है साइकेनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम। साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम एस्केनॉइड प्रकार के कैनाल सिस्टम की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, और इस कैनाल सिस्टम का इवोल्यूशन एस्कॉन कैनाल सिस्टम में रूपांतरण होने के कारण होता है। सॉइकन के यदि हम जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें देखें तो उससे हमें ये प्रमाण प्राप्त होते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है वो एस्कॉन से ही हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो स्पंज होते हैं उनकी बॉडी वॉल में कुछ इन्वेजिनेशन यानी कि अंतर्वलन और कुछ बहिर्वलन पाए जाते हैं। एक साइकन के कैनाल सिस्टम में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। सबसे पहले ऑस्टिया। ये शरीर पर अनेक रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें कि ऑस्टिया कहते हैं। इन रंध्रों को हम डर्मल ऑस्टिया भी कहते हैं। ये इनकरेंट कैनाल में खुलते हैं। इनकरेंट कैनाल जो होती है वो बॉडी वॉल के भीतर की ओर धंसने के कारण इनका निर्माण होता है, और ये ऑस्टिया के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, लेकिन ये अंदर की तरफ से बंद रहती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। और इसके अंदर पिनेकोडर्म का स्तर पाया जाता है, और इस प्रकार की जो पिनेकोडर्म होती है वो अंतर पिनेकोडर्म कहलाती है। इसके बाद है प्रोसोपाइल। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल नामक जो पोर्स होते हैं उससे रेडियल कैनाल में खुलती है, और जो रेडियल कैनाल है वो कोइनोसाइट के द्वारा आश्रित होती है, इसलिए ये फ्लैजिलेटेड होती है। और ये कैनाल बाहर की तरफ से बंद होती है और भीतर की तरफ से ये स्पॉन्जोसील के अंदर खुलती है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। फिर एपोपाइल। रेडियल कैनाल जो है ये एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा स्पॉन्जोसील में खुलती है। इस छिद्र को हम यहाँ एपोपाइल कहते हैं। एपोपाइल के द्वारा ये डायरेक्ट स्पॉन्जोसील के अंदर खुल रही है। और जो स्पॉन्जोसील है जिसमें कि रेडियल कैनाल एपोपाइल के द्वारा खुल रही है, ये इसके अंदर जो स्पॉन्जोसील है वो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम की तुलना में थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉडी वॉल है उसकी बहुत सारे अंतर्वलन और बाह्यवलन यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो साइकेनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम है इज़ रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा जटिल है, और ये उसके रूपांतरण से ही बना है। इसके अंदर दो विशेष प्रकार की जो कैनाल्स है उनका निर्माण हो गया, जिन्हें हमने कहा इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल, और उसके अंदर खुलने वाले विशेष प्रकार के पोल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। थिक फोल्डेड इसके अंदर वॉल्स है, और बॉडी वॉल जो है इसके अंदर वो फोल्डिंग पाई जाती है। सेंट्रल लार्ज स्पॉन्जोसील जो है वो कोइनोसाइट के द्वारा इसमें ये आश्रित नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कोइनोसाइट टू द इन्वेजिनेटेड रेडियल कैनाल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसके ये कैनाल सिस्टम ग्रेंशिया में पाया जाता है, और इसका यदि हम पाथवे देखें तो ये होगा इनकरेंट वाटर करंट, फिर ऑस्टिया, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर उसके बाद में प्रोसोपाइल, और उसके बाद ये रेडियल कैनाल में जाएगी। रेडियल कैनाल
एपोपाइल के द्वारा स्पॉन्जोसील के अंदर खुलेगा, और जो स्पॉन्जोसील है वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, जिसके अंदर से एक्सकरेंट कैनाल बाहर की ओर जाती है। इस प्रकार से आज हमने एस्केनॉइड और साइकेनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थर्ड टाइप यानी कि ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।